ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एक ऐसी मेथड लेके आई हूँ जो किसी भी नंबर को 9 से इजीली हम उस मेथड से डिवाइड कर सकते हैं बिना 9 के टेबल को पढ़े हुए या यूज़ करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब स्टूडेंट 9 का टेबल से किसी भी नंबर को डिवाइड करने लगते हैं तो कहीं कैरी ओवर की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी टेबल भूल जाता है, बहुत सारा मैस हो जाता है। ठीक है, तो इस मेथड में हमें केवल प्लस करते जाना है एंड वी गॉट द आंसर। ऑलराइट, ओके, चलो तो हम ये मेथड स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट नंबर ले लिए हैं। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ, अच्छे से समझना। तो फर्स्ट जो हमारा नंबर है, पहले हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे 6 7 8 9 7 6 और हम एक यहाँ पे लाइन बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 8। हम लास्ट नंबर को हमें अलग से लिखना है और केवल हम सिंगल डिजिट अलग क्यों लिखेंगे, क्योंकि 9 जिस चीज़ से हम डिवाइड दे रहे हैं वो सिंगल डिजिट है, तो हमने सिंगल डिजिट से उसको सेपरेट कर दिया। नाउ अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बनानी है लाइन। ऑलराइट, अब हमें देखो क्या करना है। 6 को हम एज इट इज यहाँ पर उतारेंगे 6। अब हमें बस डायगोनली प्लस करते जाना है। कैसे? 6 + 7 विल बी 13, 13 + 8 विल बी 21, 21 + 9 will be 30, 30 + 7 will be 37, 37 + 6 will be 43. Got it? And 43 and 8 will be 51. Alright, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अभी फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमें यहाँ पे नंबर को डायगोनली प्लस करना है और इसके लिए हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो एज इट इज उतार देना है। 6 को 7 से प्लस किया 13, 13 को 8 से प्लस किया 21, 21 को 9 से प्लस किया 30, 30 को 7 से प्लस किया 37, 37 को 43, 37 को 6 से प्लस किया 43 एंड 43 को 8 से प्लस किया तो 51। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो अच्छे से देखना है यहाँ क्या करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो है ये 2 डिजिट नंबर है और 9 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का जो क्वोशिएंट, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा सिंगल डिजिट ही होना चाहिए। गॉट इट? अब देखो यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 51 है तो हम क्या करेंगे, 51 का जो पहला नंबर है 5 उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर भी ऐड करेंगे और 5 को यहाँ पर भी ऐड करेंगे। तो 5 को जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि ये हो गया 6। अब नेक्स्ट 5 को जब इधर प्लस करा तो 43 + 5 विल बी 48 और उसका हम लिखेंगे 8 और कैरी ओवर आ जाएगा 4। तो 37 + 4 विल बी 41 का 1 कैरी आया 4, 30 + 4 विल बी 34 का 4 कैरी आया 3, 21 + 3 will be 24 का 4 कैरी आया 2, so it will be 15 का 5 कैरी आया 1, so 7। तो अब हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट होगा, यहाँ वाला लेफ्ट साइड वाला ये कहलाएगा क्वोशिएंट और राइट साइड वाला जो होगा ये कहलाएगा रिमाइंडर। ऑलराइट, ऑलराइट, अच्छे से एक बार देख लिया है? पॉज। ऑलराइट स्टूडेंट, नाउ लेट्स से अदर एग्जाम्पल। अब हमने यहाँ पे ये एक नंबर ले लिया है 369548 एंड लास्ट में हमने इसको एक अलग से लाइन बनाकर 1 लिख दिया। ऑलराइट, अभी देखो सेम वही चीज़ है जो हमने वहाँ पर की थी। हम क्या लिखेंगे, 3 का हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + 6 विल बी 9, 9 + 9 विल बी 18, 18 + 5 विल बी 23, 23 + 4 will be 27, 27 + 8 will be 35 and 35 + 1 will be 36. Got it? अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ, इसलिए इस स्टेप को बहुत ध्यान
ध्यान से देखना है। अभी देखो मैंने क्या बोला था, ये वाला जो नंबर होता है इसको स्प्लिट करना पड़ता है, तो स्प्लिट करके ये हो जाएगा 3, ठीक है, और वही 3 जो है यहाँ पर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 6 + 3 क्या हो जाएगा 9। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। अगर किसी भी नंबर में आपको यहाँ पर 9 दिखता है या 9 से कोई बड़ा नंबर दिखता है तो आपको क्या करना होगा, आपको +1 करना पड़ेगा दोनों जगह पर। कैसे? अब आप क्या करोगे, यहाँ पे +1 लिखोगे और यहाँ पर भी लिखोगे +1। गॉट इट? समझ में आया? समझ में? ऑलराइट स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि अगर नंबर 9 हो या 9 से कुछ ज़्यादा नंबर हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, वॉटएवर, तो हमें क्या करना है, 1 + 1, यहाँ पर भी 1 और इधर भी 1 को ऐड कर देना है। अच्छा, 9 + 1 क्या होगा 10, तो हम यहाँ पे 10 का क्या लिखेंगे 0 और यहाँ पर आ जाएगा एक कैरी ओवर। तो 35 + 1 36, 36 + 9 36 + 3 39, 39 + 1 40, तो 40 का हमने क्या लिखा 0, यहाँ पर आ गया कैरी ओवर 4, तो 27 + 4 31 का 1, कैरी आ गया 3, 23 + 3 26 का 6, कैरी आ गया 2, 18 + 2 will be 20 का 0, कैरी आ गया 2, 9 + 2 will be 11 का 1, कैरी आ गया 1, 3 + 1 will be 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा, ये चीज जो है हमारा कोशेंट है और ये रहेगा हमारा रिमाइंडर। तो कोशेंट हमारा होगा 410 610 और रिमाइंडर हमारा होगा 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास एक नंबर और है, दैट इज 48699। अब इसमें भी हमने वही काम किया है, हमने 9 को सेपरेट कर लिया है। तो चलो हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। सो 4 का हम यहाँ पे लिखेंगे 4 + 8 will be 12, 12 + 6 will be 18, 18 + 9 will be 27 and 27 + 9 36। ठीक है, अभी देखो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला कि इस 3 को हमें स्प्लिट करना है, यहाँ पर +3 हमें कर देना और यहाँ पर भी हमें +3 कर देना है। तो +3 करने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिला है 9 मिला है, 9 मिला है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, 9 है या 9 से कोई बड़ा नंबर है तो हमें दोनों जगह पर +1 कर देना है। गॉट इट? तो यहाँ पर भी हमने कर दिया +1 और यहाँ पर भी हमने कर दिया +1, तो 9 + 1 will be 10 का हम लिखेंगे 0 और कैरी ओवर एक यहाँ पे +1 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, तो ये 27 + 1 हो गया 28, 29 30 31 एंड 32, ये ओवरऑल हो गया 32। तो 32 का हम क्या लिखेंगे 2, कैरी कितना आ गया 3, तो 18 + 3 is 21 का 1, कैरी हमने लिखा 2, 12 + 2 will be 14 का 4, कैरी हमने 1 लिखा और 4 + 1 will be 5। तो हमारा आंसर अब क्या आ गया है, हमारा आंसर क्या है बताइए, कोशेंट है हमारा 5412 और रिमाइंडर है हमारा 0। गॉट इट? तो है ना ये अच्छी टेक्निक।